अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए सूबाई रहनुमा मियां बाबर सगीर की क़यादत में सबसे बड़ा काफिला रवाना, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा मियां बाबर सगीर ने काफिले से खिताब करते हुए कहा कि साहिवाल की गयूर अवाम लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए निकल पड़े हैं। हकीकी आज़ादी की जंग सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, बल्कि हर पाकिस्तानी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी से निजात है। आज़ादी मार्च से ही मुल्क को हकीकी आज़ादी मिलेगी। कप्तान इमरान खान का आज़ादी मार्च करप्ट माफिया को सुनामी की तरह बहा ले जाएगा। ये मार्च हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है जो इस ग़ुलामी से निकलना चाहता है। वफाकी हुकूमत अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मार्च वजूद में आई। PDM का टोला मुल्क व कौम का खैरख्वाह नहीं है। तमाम कौमी इदारों को मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए। मौजूदा रजीम चेंज से सिर्फ PDM वालों ने मुफादात हासिल किए। करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने और नैब कवानीन में तरमीम की सूरत में मुल्क को सिर्फ 6 माह के अंदर तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में आवाम को मालूम था कि इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना, मगर इसके बावजूद कौम ने इमरान खान पर एतमाद का इज़हार किया। वो समझने वालों के लिए अवामी रेफरेंडम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लॉन्ग मार्च मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस मुल्क में अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए और। तो इसी नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए इमरान खान जदोजहद कर रहा है। इन तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। मौजूदा PDM हुकूमत ने सिर्फ अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने और नैब कवानीन को मर्ज़ी के मुताबिक बनाने के लिए मार्च वजूद में आई। मुल्क इस वक्त किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। आजा चले ऐसा सफर के ते मंजिल भी सलाम। ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को गई नींद की हराम। सारा खून पसीना और ये जान जनून के नाम।